अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आप लोग अच्छे होंगे कि नहीं, एटलीस्ट मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ बिकॉज जिस तरह ये पूरा वीकेंड हमारा गुजरा एंड देन दिस संडे येस्टरडे जिस तरह हमारा संडे गुजरा दैट वाज रियली पेनफुल एंड रियली इट वाज हर्टिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब जब हम बार बार ये कहते हैं ना ये वक्त आ गया है कि नहीं जी शेमफुल डिफीट एंड दिस डिफीट एंड दैट डिफीट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ हिट रॉक बॉटम, तो अब मुझे लगता है कि रॉक बॉटम से नीचे और हम कहाँ जाएंगे, मगर हर दफ़ा टीम पाकिस्तान सरप्राइजेस अस। सो यस, संडे की बात करें और ऑब्वियसली द topic of the town right now and the topic that we'd be discussing would be the first test match Pakistan versus Bangladesh। रावलपिंडी के मकाम पे ये मैच खेला गया एंड हिस्टोरिक विन बाय बांग्लादेश। 10 विकेटों से टीम बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को हराया और हैट्स ऑफ टू देम द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गिव इन, हैट्स ऑफ टू देम द काइंड ऑफ माइंडसेट दे शोड, हैट्स ऑफ टू देम कि जिस तरीके से 5वें दिन आके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी अटैक करने की और जिस तरह उन्होंने काबू करके रखा हमारे बैटर्स को, दैट वाज अमेजिंग बाय देम। सो रावलपिंडी टेस्ट में ये हुआ और ये हालो अहवाल था। ऑब्वियसली जो आप लोग सब जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, आप लोगों को भी अंदाज़ा है, मगर बहुत पिछले इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें हमने कहा एम्बैरेसिंग डिफीट। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदत सी हो गई है ये एम्बैरेसिंग डिफीट्स की, मतलब एवरी नाउ एंड देन देयर इज एन एम्बैरेसिंग डिफीट और फॉर्मेट टू फॉर्मेट अब हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि T20 एम्बैरेसिंग डिफीट, ODI एम्बैरेसिंग डिफीट एंड नाउ टेस्ट एम्बैरेसिंग डिफीट। कुछ एम्बैरेसिंग डिफीट्स जिस पे हमें लगता था कि बस ये इससे ज़्यादा जो है ना अब और नीचे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं जा सकती, ऐसे कुछ इवेंट्स जो आए हमारे सामने, मगर उसके बाद भी एक नया पाकिस्तान टीम सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस देती है एंड ट्रस्ट मी दिस आर नॉट गुड सरप्राइजेस। थोड़े से कुछ इवेंट्स जो हम यादें तो नहीं है अच्छी, मगर उसको आपको याद ज़रूर रखना चाहिए कि आप क्या गलतियां ऑन एंड ऑन करते रहे, आप किस तरह अपनी ऑपोजिशन को अंडरमाइन करते रहे और वो ऑपोजिशन आई और उसने आके बताया अब तो हम भी आपसे बड़े हो गए हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से 1 रन से हमें शिकस्त हुई। पर्थ के मकाम पे ये मैच हुआ था एंड उस वक्त भी वी फाउंड ब्लेम्स, हमने इधर कभी पिच को ब्लेम किया तो कभी किसी को ब्लेम किया तो कभी किसी को ब्लेम किया। 2023 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान से उस वक्त भी हमारे पास जो है एक यही क्लेम था कि नहीं जी नसीम शाह नहीं अवेलेबल थे, हमारा मिक्स अच्छा नहीं बन सका था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, हमारी कोई गलती नहीं थी जी, वो अवेलेबल नहीं थे इस वजह से। 2024 पहले तो T20 सीरीज़ हमने आयरलैंड में खेली और आयरलैंड ने जो है वो हमें शिकस्त दी। T20 में 5 विकेटों से हमें शिकस्त हुई थी, यानी अपने घर पे आयरलैंड भी स्ट्रॉन्ग है, अपने घर पे वो भी अपने से बड़ी टीम को काबू कर सकती है, मगर हमें ना अपने घर पे खेलना आता है ना हमें बाहर खेलना आता है। देन 6 जून कौन भूल सकता है वो टाइम जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली 2024 यूएसए में किसी को क्रिकेट का पता हो या ना पता हो, मगर उस दिन सबको पता था दैट यूएसए ने पाकिस्तान टीम को हराया। सो यस, एम्बैरेसिंग डिफीट ये चर्चे हम करते रहते हैं। देयर हैव बीन मेनी एम्बैरेसिंग डिफीट्स एंड येस्टरडे वाज वन अनदर डे। कितनी दफ़ा और हमें इस तरह की एम्बैरेसिंग डिफीट्स देखनी पड़ेंगी, आई डोंट नो व्हेन पाकिस्तान टीम वुड बकल अप। बात करेंगे इस पूरे टेस्ट मैच के वाले से, बीच में आपको इस तरह मैं भड़ास निकालती हुई ज़रूर दिखूंगी, बट यस यही है सिलसिला, इसी तरह हम अपना खून जलाते रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को देखते रहेंगे, नोज डाइव करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को देखते रहेंगे। वी हैव हिट रॉक बॉटम? नो, वी ऑलरेडी वर देयर एट द रॉक बॉटम। अब तो ऐसा लग रहा है कि रॉक बॉटम से नीचे खड्डा खोद के हम उसके अंदर भी जा रहे हैं। सो बात करेंगे और हमारे साथ जो है वो क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज साहब, मैं आपसे क्या पूछूं, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, कैसा गुजरा आपका संडे? वो एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है, मैं उसी से आगाज़ करूंगा क्योंकि मैंने आपके जज्बात सुने अभी।
और यही कुछ जज्बात ये तो अभी मेरे मैंने भी बहुत हैं। काबू में रख के अपने जज्बात का एहसास ऐसा ही है बताया कि बयान लेकिन यही कुछ जज्बात जो हैं वो मेरे भी हैं कि वो क्या खूबसूरत किसी ने कहा कि एक रोज़ का रोना हो तो रोकर सबर आए, एक रोज़ का रोना हो तो रोकर सबर आए, और हर रोज़ तड़पने को कहाँ से जिगर आए। क्या बात है। हाँ। हमारा हाल तो यही है कि कल जो कुछ हमने देखा है ना क्रिकेट का हाल, वो यही है कि हम तो पूरे एक साल से ना क्रिकेट के हवाले से रोते चले आ रहे हैं। और जैसा भी आपने जिक्र किया कि कभी हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी हम आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी हम अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं, कभी हम अमेरिका से हार जाते हैं, और अब इस कल इतवार को जिस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से हमें दो चार किया है बांग्लादेश ने, यानी उन्होंने 2 तारीख रकम की। एक तो ये कि पहली मरतबा पाकिस्तान को हराया जी। और फिर वो भी 10 विकेटों से हराया। मतलब ये नहीं कि कोई वो ऐसा मैच, देखिए हारने के भी कोई असलूब होते हैं, हारने के भी कोई तरीके होते हैं, और उन पर शायद इतनी तकलीफ नहीं होती कि चले कुछ नहीं तो हमने लड़कर तो हारा है यार, हम लड़े तो हैं, हम तो अपने घर के अंदर जनाबे अली बकरी बनकर बैठ गए। बदतरीन किस्म की सिलेक्शन, बदतरीन किस्म की कप्तानी, बदतरीन किस्म की हिकमत अमली, बदतरीन बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, यानी इन तमाम चीज़ों का मजमुआ जो था ना वो कल था। बदतरीन फील्डिंग, मतलब फील्ड पे हमारे फील्डर्स ऐसे खड़े हुए थे कि हम यहाँ बैठ के मीडिया बॉक्स में बैठ के, मैं मौजूद थी वहाँ जब मैच हो रहा था, हम ये कह रहे थे कि दिस इज़ अ स्नूज फेस्ट, नींद आ रही है देख के किस तरह का मैच खेल रहे हैं ये जी। टेस्ट मैच ऐसा ही होता है, नहीं दुनिया भर में अब टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। और जब आप देखते हैं ना, जिस वक्त आप एशेज देखते हैं, जिस वक्त आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखते हैं, आपको मजा आता है वो टेस्ट मैच। नहीं, मतलब ये कि लड़ते तो है ना यार। हाँ, हमारे तो लड़के फील्ड में सोना शुरू हो गए, इतना ज्यादा तो यूं लग रहा था जैसे कि इनको कोई इंजेक्शन लगाया और ये गिर पड़े। और फिर मजे की बात ये कि बेशर्मी की इंतहा ये है कि कोई इसको तस्लीम ही करने पर तैयार नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है या नहीं। कमाल कर रहे हैं यार, आप 27 करोड़ आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, हम लोग दुआएं मांगते हैं मुसल्ले के ऊपर बैठकर, और आप हैं कि बिल्कुल नॉन सीरियस हुए में। वो कोच साहब कह रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि जी बारिश बड़ी हुई है और इसमें मॉइस्चर बड़ा होगा विकेट के अंदर और बड़ी गीली है विकेट, हमने इसको देखते हुए 4 फास्ट बॉलर जो थे वो रख दिए। यार तुम, मेरे मुंह से भी पता नहीं क्या कुछ निकल जाएगा कि आपकी अकल पता नहीं कहाँ घास खाने के लिए गई हुई है कि आप एक टीम के अंदर एक भी स्पिनर नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। और उनके स्पिनर ने आपको उड़ा के रख दिया, उन्होंने 7 आउट किए, 7 उनके स्पिनर ने 7 आउट किए, फास्ट बॉलर ने नहीं किए। तो मैं वो बता रहा था कि वो कोच हमारे कह रहे हैं अजहर महमूद साहब कि वो फिर देखें जी, जब टॉस हुआ है तो धूप निकल आई, और धूप निकल आई तो उसने विकेट को खुशक कर दिया, और ये और हमारी प्लानिंग। अबे यार इतनी जल्दी से खुशक होगी विकेट। शाहनवाज साहब, सबसे बड़ी आयरनी ये है, अजहर महमूद साहब सारी अपनी जिंदगी उन्होंने पिंडी में क्रिकेट खेली, सारी अपनी जिंदगी उनकी क्रिकेट का वो उनका ग्राउंड है अपना। एक शख्स अगर अपने ग्राउंड को ही ना समझ पाए, क्या टोनी हेमिंग्स ने अगर वो थोड़ी सी घास लगा दी थी तो वो अचानक से पर्थ की विकेट नहीं बन सकती थी, वो रहेगी रावलपिंडी की विकेट और वैसी ही रहेगी। तो वो घास देख के, एंड सबसे बड़े अफसोस की बात है जिस तरह आपने कहा कि अपनी गलती ना मानना। अजहर महमूद said and I will quote, the pitch did not turn out the way we wanted it to turn। यानी पिच की गलती, पिच ने जिस तरह बिहेव करना था, पिच मिसबिहेव्ड, उसने नहीं तो उसके ऊपर हमारी गलती नहीं है कि हमने कंडीशन सही नहीं पड़ी, हमारी गलती नहीं है कि हमें हमसे ज्यादा बेहतर कंडीशंस रीड की बांग्लादेश के स्टाफ ने, बांग्लादेश की टीम ने, बांग्लादेश के बॉलर्स ने। किसी एक बंदे ने, बांग्लादेश के पूरी टीम मैनेजमेंट और टीम में से किसी एक बंदे ने पिच की कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उनको पता करते था क्या उन्होंने वो कॉम्बिनेशन खिलाया जो टेस्ट मैच का होता है। Exactly। उन्होंने स्पिनर भी रखे, उन्होंने फास्ट बॉलर भी रखे। और मजे की बात आपको एक और बताऊं, मैं तो इसको बड़े गौर से देखता रहा हूं, हमारे बॉलर ने 130 से 32 से 33 से ज्यादा गेंद ही नहीं की तेज, हाँ, ठीक है ना। और उसी विकेट के ऊपर बांग्लादेश का बॉलर जो है वो 146 पॉइंट फला के ऊपर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। क्या आपके असाब शल हो गए? क्या आप खत्म होके रह गए? यार आपने बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट आपने अपना जो वो स्पिनर के जिसने टेस्ट मैच के अंदर 6 मैच के अंदर 35-36 लड़के जो है वो आउट कर दिए, आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जवाब देगा? रावलपिंडी में 40 विकेटें हैं अबरार की। ठीक, फिर बताइए। थोड़े से किलोमीटर्स के फासले पे इस्लामाबाद क्लब में 4 विकेटें ली बांग्लादेश ए से खेलते हुए, बिल्कुल। तो आपने तो सबसे पहले वो डिसीजन गलत लिया, उस डिसीजन को गलत लेने के बाद
बाद अब आप वो मान भी नहीं रहे कि हमने वो डिसीजन गलत लिया है, चीजें टर्न्ड आउट डिफरेंटली। अच्छा नहीं, फिर ये कहते हैं कि जी विकेट ने मिसबिहेव, यार वो आप मुशफिकुर रहीम की तो इनिंग देख लें जी, ठीक है ना, उसने एक एंड को किस तरह से रोक के रखा, जो मर्जी आप करते रहे, वो अपने एक एंड के ऊपर इस तरह से मतलब शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हुआ था। हाँ। आपके जो कप्तान, जिसको आप दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहते हैं, वो है, मैं भी मान लूंगा उसे, ठीक है ना, मेरा वो है बाबर आजम, लेकिन आप ये देखें कि वो उसने भी 2 बारियां ली जी, एक बारी नहीं ली उसने भी उस मैच में 2 बारियां ली। पहले उसका कैच छूट गया, अदरवाइज को गोल्डन डक मिल जाता, ये भी एक कारनामा होता है इस मैच के अंदर, डबल डक, ठीक है या नहीं, डबल डक मिल जाता उसको, लेकिन वो तो लिटन दास का शुक्र अदा करेंगे, लिटन दास का शुक्रिया अदा करेंगे, उसने कैच छोड़कर और उनको इस जिल्लत से भी बचा लिया। लेकिन आप में वो असल में अब ये बिल्कुल नॉन सीरियस खेल रहे हैं, इनका लगता है कि जैसे खेल से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने जो इस क्रिकेट खेल से इकट्ठा करना था ना, जो थब्बू बनाने थे ना, जो अपने बैंक बैलेंस बनाने थे ना, वो सब बना लिए। ये छींकते हैं तो पैसा, शर्ट पहन रहे हैं तो पैसा, ठीक है ना, और फिर सबसे बढ़कर अब तो ये एक्टर हो गए सब के सब। दबा के इन्होंने जनाब अली अपनी अपनी पूरी तवज्जो जो थी ना वो लगाई हुई थी सिर्फ टीवी के कमर्शियल्स के ऊपर, खेल के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। मेरा ख्याल है कि अगर इनमें से इन खिलाड़ियों को ना कुछ थोड़ी सी भी अगर इनमें वो हो ना शर्म, और थोड़ा सा भी ये हो कि इन्होंने पूरी कौम का मजाक उड़ाया है, तो मेरा ख्याल है कि इस मैच के बाद कई लोगों को ना रेस्ट देना चाहिए, बिठा देना चाहिए। बाबर आजम को भी बिठा देना चाहिए, उन्होंने 12-13 इनिंगों के अंदर कुछ नहीं किया, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि वो टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। तो थोड़े दिन अगर बिठा देंगे उसे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कोई आफत आ जाएगी? देंगे हम बहुत कन्वीनियंटली इस बात को जरूर कहते हैं कि हमारी बैटिंग का स्पेयर हेड बाबर आजम, हमारी बॉलिंग का स्पेयर हेड शाहीन शाह, दोनों ने कुछ परफॉर्मेंस करके दोनों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं करके दी। बिठा देंगे, आपको लगता है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में इतने गट्स हैं कि वो बिठा सकते हैं प्लेयर्स को आउटसाइड नॉइज से जितना डरते हैं? मैनेजमेंट तो किसी मतलब खुद मुख्तार मैनेजमेंट हो तो होना, जब मैनेजमेंट ही किसी के उसके होगी नीचे लगी हुई, तो फिर वो क्या मतलब मैनेजमेंट फैसला करेगी, क्या मैनेजमेंट जो है वो करेगी? ये तो सबके सब जो हैं ये नाअहलों का टोला है जो इस वक्त जो है ना पीसीबी के ऊपर इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, और वो सब अपनी नाअहली का सबूत दे रहे हैं, लेकिन उनको ज़रा सी भी कौमी गैरत नहीं आ रही कि यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। सुनने में आया है जी, अभी तक ऑफिशियली तो शायद ये बात नहीं आई है, वकार यूनुस साहब ने भी शायद हथियार फेंक दिए हैं, और ठीक है ना, थोड़ी देर में शायद ऑफिशियल हो जाएगा, या वो खुद ट्वीट कर देंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लेकिन उन्होंने किस लिए छोड़ा है, ये भी बड़ी मज़ाहिर का खेज बात है जी। वो ये कहते हैं कि मुझे मजीद इख्तियारात दिए जाएं, ठीक है भाई, और तुम क्या मतलब, एक ही इख्तियार रह जाता है पीसीबी का चेयरमैन, वो भी ले लो आप, ठीक है ना। हर चीज का स्याह और सफेद का मालिक तो आपको बना दिया गया, ठीक है, आपको कह दिया गया कि आपका जो जी चाहे वो करें, सिलेक्शन में भी आप शामिल हो जाएं, किसी को एनओसी देनी है भी तो शामिल हो जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला तो उनको भी देखना है तो उसमें भी शामिल हो जाएं, पीसीबी को किसी में पैसे तकसीम करने हैं उसमें भी आप शामिल हो जाएं। अब और आपको क्या चाहिए? बट शाहनवाज साहब, नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वर्बली ये सारी कमिटमेंट जरूर होती हैं, क्या फिजिकली ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिकॉज मोहसिन नकवी साहब सारा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहते। मोहसिन नकवी साहब के अपने अपने एडवाइज़र्स हैं, जिसमें से बिलाल अफजल साहब हैं, अपने अपने एडवाइज़र्स हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं। क्या वो उस तरह की कमांड वकार यूनुस को लेने दे रहे हैं या नहीं लेने दे रहे हैं? मगर दिस वाज द थर्ड स्पेल ऑफ वकार यूनुस विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द थर्ड स्टिंट एज कोच भी हो रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनकी पांचवी एंट्री है। वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। बट यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू नेम इट, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मगर सबसे बड़ा जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है दैट इज विद आवर प्लेयर्स। क्योंकि अगर आप फील्ड में कुछ नहीं करेंगे, आउटसाइड स्कर्टिंग्स पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी होता रहे, अगर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा, चाहे बोर्ड अच्छा हो या बुरा हो। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। इससे जब वापस आएंगे तो थोड़ा और डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गलतियां थी। पिच पे डाल दें, बारिश पे डाल देंगे, बारिश ने होना था पर नहीं हुई, या फिर ये प्लेयर्स अब केपेबल ही नहीं लगते कि वो प्रेशर सिचुएशन में चैलेंज को पुट अप कर सकें। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहनवाज राणा साहब। और बात ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, द फर्स्ट टेस्ट, द एम्बैरेसिंग डिफीट। मतलब अब एम्बैरेसिंग डिफीट कहते हुए भी मैं सोचती हूँ कि कोई नया लफ्ज़ ढूंढना चाहिए, बिकॉज एम्बैरेसिंग सीम्स लाइक एन अंडरस्टेटमेंट नाउ। खेल है, हार जीत होती है शाहनवाज साहब, मगर हार जीत का मतलब ये नहीं है कि आप लड़े बगैर हार जाए। आप जिस तरह हारे, जिस तरह क्रम्बल हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर्स, जिस तरह क्रम्बल हुए, जिस तरह बांग्लादेश टीम ने हैंडल किया। हम नाहिद राणा की बात करते हैं, दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे नाहिद राणा, एंड द काइंड ऑफ चैलेंज दैट ही गेव टू आवर बैटर्स, आर सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड बैटर्स, वो इट वाज मतलब वो कमाल था। फिर उसके बाद हसन महमूद, वो भी दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, यानी ना एक्सपीरियंस था बांग्लादेश की साइड। आप रैंकिंग चैंकिंग की बात करते तो रैंकिंग में भी वो नीचे थे पाकिस्तान से। अब वो पाकिस्तान को नीचे कर गए। वो क्या किया उन्होंने? अब क्या किया जी, उनको जीतने की तमन्ना थी, इनको हारने की आदत है। ये बिल्कुल इसमें नजर आया कि उनमें जीतने का एक वो था कि हम किसी बड़ी टीम को असल में बात पता है कि हमारे जो बैटिंग है उसका तसलसल नहीं है, उसमें तसलसल कतई तौर के ऊपर नहीं है। हाँ। आप एक इनिंग के अंदर तो हीरो नजर आ रहे होते हैं, दूसरी इनिंग के अंदर आप आकर जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। बस मतलब हमारी आदत है ये। मतलब मैं अगर शाहनवाज साहब, मैं बहुत दफा सोचती हूँ और मुझे कोई रीजन नहीं मिलती, मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ, हमारा क्या फ्लॉ है? क्या हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि हमें समझ नहीं आता? कहीं थोड़ी सी बॉल इधर से उधर हिलने लगती है, साइडवेज मूवमेंट होने लगती है तो हमें समझ नहीं आता, हमारा फुटवर्क खराब है, या फिर हमें आदत है प्रेशर में क्रम्बल कर जाने की? एक टीम जो कि पहली इनिंग डिक्लेयर करती है, वो टीम टेस्ट मैच हार जाती है। दिस इज सो अनलाइक। बात यह है कि सबसे पहले तो ये कि हमारी सिलेक्शन का मेयार जो है ना जी, वो है T20। बिल्कुल ठीक है ना। हम खिलाड़ी ले रहे हैं T20 से, जिनको सिर्फ और सिर्फ 20 ओवर खेलने की आदत है, 4 ओवर कराने की आदत है। जब आप उनमें से टेस्ट टीम के लिए लड़के लेंगे तो फिर होगा यही जो है, हमारा फिटनेस लेवल जो है वो नहीं होता जो टेस्ट मैच का होता है। 5 दिन जो खड़ा होना होता है ना ग्राउंड में, हम में वो नहीं है, ठीक है ना। हमें आदत टेस्ट मैच खेलने की है ही नहीं। हमारी तो सारी तवज्जो जो है वो है T20 के ऊपर, ठीक है ना। वनडे भी इतना ज्यादा हम उससे नहीं खेलते। सारा कुछ ये छोटे फॉर्मेट का खेल है, पैसे इसके अंदर हैं ज्यादा, ठीक है ना, जोर लगाना नहीं पड़ता, हीरो हम जो हैं वो बन जाते हैं। टेस्ट मैच जो है, टेस्ट जो है वो एक बाकायदा क्रिकेट का नाम है, और जब तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेट का है या नहीं, बिल्कुल वो जब तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है इस रिवाज को नहीं बनाया जाएगा कि वही लड़के टेस्ट मैच खेलेंगे जो डोमेस्टिक के अंदर 4 रोजा और 5 रोजा मैच खेलते हैं, ठीक है ना। आपकी टेस्ट टीम भी वही है, आपकी वनडे टीम भी वही है, आपकी T20 टीम भी वही है, तो फिर नतीजा जो है वो वही होगा जो होता चला आ रहा है। और अब ये नजर आने लग गया हमें कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर अब दमखम नहीं रहे। इसका मतलब ये आपको शायद याद होगा ये जी कि भारत का दौरा था जी, एक एंड से गालिबन सारा दिन ही सिकंदर बख्त ने बॉलिंग की थी वहां पर, और एक एंड से जो था वो तौसीफ अहमद और वो अपना हमारे जो दूसरे बॉलर थे वो बॉलिंग करते रहे। तो मतलब ये कि उन लोगों की तैयारी होती थी ना। अगर वो एक नहीफ सा और बिल्कुल दुबला पतला सा नौजवान अगर सारे दिन बॉलिंग कर रहा है तो यार उसकी तैयारी थी ना। यहां तो जो आपके हीरो हैं जिनको हमने सर पे बिठा लिया है, जिनको हम कहते हैं कि जनाब इनके बगैर तो अब क्रिकेट होनी ही नहीं, ठीक है ना, उनका आप देख लीजिए फिटनेस लेवल क्या है कि उनसे 130 से ज्यादा गेंद नहीं हो रही थी। और अभी आपने बड़ी खूबसूरत प्लेयर्स सॉफ्ट हैं, बहुत अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि राणा साहब आप देखें कि एक जानिब तो अपना नसीम हसन और शाहीन आफरीदी है, और दूसरी तरफ जनाब अली हमारा मोहम्मद अली है जो शाहीन आफरीदी से कई ज्यादा बड़ा है उम्र के अंदर, ठीक है ना। इन दोनों पेयर की बॉलिंग का जो आपने बताया ना, बड़ा खूबसूरत वो तनासुब था कि इनका और उनका फर्क नजर आ रहा था कि ये जो हीरो बने हुए हैं इनसे कुछ हो ही नहीं रहा, और वो दो लड़के आप ये देखें ना, जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली बॉलिंग करते हैं। यानी वो उस लॉन्गर फॉर्मेट को खेलने के फ्लो में है लगातार, और शायद नसीम और शाहीन जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट खेलने के इतने फ्लो में है कि उनसे लॉन्गर फॉर्मेट नहीं होता। ऐसे ही। और फिर ये बैट्समैनों का भी है कि बैट्समैन भी जो है ना, उनको ये टेस्ट मैच की एक अलहदा से साइंस है। बिल्कुल
इसमें आपको बुरे बॉल का इंतजार करना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है। यहां आप वही होता था कि जरा सी देर विकेट के ऊपर रुके और आपने आउट होते हुए देखा होगा सबको जी कि वो कितने भद्दे अंदाज के अंदर आउट हुए हैं, इंक्लूड आपका बाबर आजम भी, ठीक है ना। अगर इनर एज लगकर बॉल विकेट को लग गया है तो इसका मतलब आपका फुटवर्क ठीक नहीं है, आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें नजर आ रही थी। तो इसके लिए अगर हमें टेस्ट मैच में अपनी इज्जत बचानी है ना और खिलाड़ी पैदा करने हैं तो फिर हमें अपनी डोमेस्टिक के ऊपर ना पूरा जो है वो करना पड़ेगा, तो वो जो देनी पड़ेगी और इनको खिलाना पड़ेगा, इनको कहना पड़ेगा कि आप आकर खेलें। हाँ, ठीक है ना। डोमेस्टिक के ऊपर तो तवज्जो देंगे, बट क्या अभी अगर मैं ये कहूँ कि स्विफ्टली हमने कोई चेंज लाना है, बिकॉज ये पूरा सीजन हमारा इतना बड़ा है, क्या हमें फॉर्मेट वाइज सिलेक्शन करना शुरू कर देनी चाहिए? जो लड़के T20 के हैं, लेट देम बी T20 के। बिल्कुल। जो लड़के टेस्ट क्रिकेट के हैं, ज्यादा हमारे पास पूल भी बड़ा हो जाएगा लड़कों का और हमारे पास ऑप्शंस भी आ जाएंगे। भाई हम दूसरों की नकल कर लें, हाँ। हम ऑस्ट्रेलिया को देख लें, हम इंग्लैंड को देख लें, हम न्यूजीलैंड को देख लें। ऑस्ट्रेलिया की नकल से ये बर्बादी हुई, ऑस्ट्रेलिया की नकल खुदा के लिए सजेशन ना दीजिएगा। हम जो 6 टीमों पे आ गए, इतनी छोटे से एक जिसकी इतनी कम पॉपुलेशन है, वो 6 टीम सर्वाइव कर सकती है। हमारी ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं बनना। टेस्ट टीम अलग है, हाँ, बिल्कुल वनडे अलग है और इतनी पॉपुलेशन में इतने सारे मैं उसने ये तो देखे ना, आपके कोच ने मरवा दिया जिसको आप डॉलर्स के अंदर पैसे देंगे, उसने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी है, हाँ। ये पाकिस्तान की टीम है। हाँ। आप पाकिस्तान का जो मतलब ग्राउंड है, पाकिस्तान का जो मौसम है, मैं उसको देखते हुए टीम मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहनवाज साहब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। अच्छा, इख्तलाफ ये करूंगी कि जेसन गिलेस्पी को इस वक्त ब्लेम करना मेरा ख्याल से वो सही इसलिए नहीं है बिकॉज वो तो अभी आया है। हमारे साथ हमारे असिस्टेंट कोच थे ना, अजहर महमूद जब नहीं समझ पाए पिंडी की कंडीशन को, जिनकी पूरी जिंदगी पिंडी में गुजरी है, जिन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट पिंडी में खेली, इज अ पिंडी बॉय, अगर वो नहीं समझ पाए तो जेसन गिलेस्पी से क्या शिकायत करनी? फिर वो इंतजार कर रहे थे जी टोनी हेमिंग्स ऐसी पिच बनाएंगे। टोनी हेमिंग्स आए हैं अभी, उनको पता तो चले कि क्या कंडीशंस हैं, पिंडी की विकेट कैसे बिहेव करती है, पिंडी में होता क्या है। इनको ये बताना चाहिए था, टोनी हेमिंग्स को ये तो बताना चाहिए था कि ये जो है ये हमारी अपनी सीरीज है जी, हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए विकेट बनानी है, आप उसको देखकर ही विकेट बना दें, आपकी मेहरबानी। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि गिलेस्पी को नहीं, सुने, आपने कहा कि गिलेस्पी को नहीं हम मुर्द इल्जाम बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते यार? ये कौन सा कॉम्बिनेशन था कि जिसके अंदर एक भी आपने वो स्पिनर नहीं रखा? ये मतलब अकल से बाहर। अगर ऑस्ट्रेलिया को भी ले लें, ये समझने के जी वो ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया भी एक स्पिनर रख लेता है फास्ट बॉलर के साथ। शाहनवाज साहब फिर एक और सवाल मेरे जहन में आता है, हमने तो वो भी नहीं किया। क्या स्ट्रेंथ है हमारी? हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सोचिए आप, बैटिंग है। बैटिंग है हमारी स्ट्रेंथ? जी बिल्कुल। ये वो बैटिंग है जो कि अभी जो कोलैप्स आपने देखा, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बैटिंग है ना, हमारी ये बदकिस्मती है कि वो जिन पर हम तकिया करते हैं वही पत्ते हवा देने लग जाते हैं। असल में हमारी बॉलिंग अब जो है ना वो एक्सपोज हो गई है। नहीं तो पाकिस्तान को होम एडवांटेज लेने के लिए कैसी पिच बनानी चाहिए फिर? भाई अपने आप ऐसी पिच बनाते जो बॉलर को भी मदद देती, जो बैट्समैन को भी मदद देती। बांग्लादेश के तो बॉलर और बैटर दोनों को मदद दी। तो ये तो उन्होंने करके दिखा दिया ना। हमारे प्लेयर के अंदर क्या ये दमखम नहीं है? नहीं तो इसका हमारी मतलब अगर आप बैटिंग को देखें ना, अगर ऑन पेपर अपनी टीम को देखें ना, तो हमारी टीम दोनों तरफ से जो है ना वो ज्यादा पावरफुल नजर आती है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, ठीक है ना। लेकिन हम जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम कागजों के शेर है ना, बिल्कुल, हम ग्राउंड के शेर तो नहीं है ना। शाहनवाज साहब, एक स्टेटमेंट था जब इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, तो रवि शास्त्री साहब का वो स्टेटमेंट था, दो के आप यूजुअली अवॉइड करते हैं ऐसी लैंग्वेज टीवी पे यूज करने से, मगर क्योंकि वो स्टेटमेंट इतना आम हो गया था, तो रवि शास्त्री का था पिच गई भाड़ में। हाँ। आपकी अपने पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये वही पिच है जिसके ऊपर बांग्लादेश मेड अ गेम आउट ऑफ इट। ये वही पिच है जिसके 5वें दिन पे बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भरपूर फायदा उठाया और आपकी बैटिंग लाइनअप को तोड़ के साइड पे रख दिया। बिल्कुल ये वही पिच है जहां पे फर्स्ट इनिंग में लीड चढ़ाई बांग्लादेश ने हमारे ऊपर, तो बांग्लादेश ने तो बैटिंग भी की इस पे, बांग्लादेश के बॉलर्स ने अपने आप को अप्लाई भी किया और बांग्लादेश ने हमें चैलेंज भी किया। इसका मतलब ये कि हम सिचुएशन, कंडीशंस, इन सबको साइड पे रख के क्या हम ये मान लें कि हमारे ना बॉलर्स केपेबल है ना बैटर्स केपेबल है, ना वो स्पिन खेल सकते हैं, ना वो मूवमेंट होती हुई बॉल फास्ट बॉल खेल सकते हैं, ना वो बैटिंग करना जानते हैं। बॉलर्स, अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो पेस नहीं है, तो हम तो किसी भी डिपार्टमेंट में बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हमारे पास सब कुछ था जी,
हमें उसे इस्तेमाल ही नहीं करना आया, ठीक है ना। बिल्कुल। हमारे पास सब कुछ था, सब कुछ चीजें हमारे पास हमारे हाथ में थी। भाई उनके बैट्समैन ने भी तो उसी विकेट के ऊपर आकर खेला है और आपको लीड दी है जी, ठीक है, कोई नई विकेट तो नहीं थी। तो फिर आप विकेट को कैसे ब्लेम देंगे? इसका मतलब ये कि आपको खेलना नहीं आया। आपकी जो वो एक आदत है ना पिछले साल से जो चलती आ रही है, शिकस्त खाना, उसके ऊपर आप कारबंद थे। और इसके अंदर वो आप रिजवान को देख लीजिए आप, ठीक है ना, रिजवान ने दोनों इनिंग के अंदर उसी विकेट के ऊपर स्कोर किया ना। बिल्कुल किया। तो फिर बाबर आजम को क्या हो गया था? क्यों नहीं उसने स्कोर किया? ठीक है ना। शान मसूद को क्या हो गया था? खैर उनकी तो एवरेज भी 25 ही है सारे टेस्ट मैचेस की, ठीक है ना। तो उनको क्या हो गया था? वो भी तो टेस्ट में। आपके अब्दुल्ला शफीक को क्या हो गया था? ठीक है ना। आपने वो एक नौजवान ओपनर जो था वो खिलाया जिसने पहले इनिंग के अंदर 50, उसको क्या हो गया था? बात ये कि हमारी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। हम कोई एक इनिंग खेलने के बाद हीरो बन जाते हैं। भाई बात असल में ये है कि हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की भी कमी है। बिल्कुल। हमारे पास कोई अब ना शाहिद आफरीदी है ना हमारे पास रजाक है। हम जो है वो सिर्फ एक कुल वक्ती टीम बनाकर जो है वो मैदान के अंदर उतार देते हैं। सब जो नहीं होता ना, हम सारा ब्लेम उस पर डाल देते हैं कि वो नहीं था, इस वजह से अजहर महमूद साहब ने कहा आमिर जमाल की हमें बड़ी कमी महसूस हुई बिकॉज आमिर तो जमाल फिर एक आमिर जमाली रह गया इस पाकिस्तान के अंदर और कोई उसका दूसरा बंदा नहीं है। एग्जैक्टली तो फिर एक आमिर जमाल अगर बीमार हो गया तो हमारी टीम खत्म हो गई। हैव वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी एज पाकिस्तान? आपको अगले मैच में उन लड़कों को खिलाना पड़ेगा जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर कारकर्दगी दिखाई है। अगर हमने इसी टीम को लेकर हारना है ना तो हम उस टीम को लेकर हार जाएंगे जिसमें नौजवान हो। उनको तजर्बा तो होगा, ठीक है ना। आपने हुरैरा को बिठाकर उसका मोराल ठा करके जमीन पे मार दिया। वो रात को सोच रहा होगा टेस्ट मैच से शुरू होने से पहले कि मैं कल टीम में शायद शामिल होऊंगा, मेरा कल डेब्यू होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने वो काम दिखा दिया कि जो किसी की सोच में भी नहीं था। शाहनवाज साहब, मैं साउथ एशिया की बात करूं, इंडिया में जब कोई टीम ट्रैवल करती है उनको पता होता है उनको रैंक टर्नर्स मिलेंगे। इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रैंक टर्नर्स बनाती है। यहाँ तक बनाती है कि पफर डस्ट भी होती है बहुत सारी विकेट्स, जहाँ पे बॉल पड़ती है तो धुआं उड़ता है, पूरी मिट्टी उड़ती है। बांग्लादेश ने अभी पिछले कुछ सालों में आप देखें ऑस्ट्रेलिया को अपने घर बुला के हराया, न्यूजीलैंड को अपने घर बुला के हराया, श्रीलंका में भी आपको स्पिन ट्रैक्स दिखते हैं, स्पिन विकेट्स। उनके स्पिनर है ना। क्या पाकिस्तान स्पिन ट्रैक्स अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि हमारे तो लड़कों को स्पिन खेलनी नहीं आती और हमारे स्पिनर्स को आप तैयार नहीं करते। हमारे लड़कों को ना स्पिन खेलना आती है ना फास्ट बॉलिंग खेलना आती है। इनका जब दाव लगता है स्कोर कर जाते हैं ये लोग वो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, खेलना इनको सब कुछ आता है लेकिन एक संजीदगी होती है जी। एक आप ये सोच रहे होते हैं कि नहीं मैंने अपने कौम के लिए अपने खेल से जो है वफा करनी है और मैंने लड़ जाना है, ठीक है। मैं लड़ करके हाँ बहुत अच्छा कोई बॉल हो जाए और आप आउट हो जाएं, एक अलहदा बात है। लेकिन आप एक बिल्कुल ऐसे 96 दर्जे की बॉलिंग के ऊपर आकर ढेर हो जाएं, मिट्टी के शेर बन के रह जाएं, खिजर रसीदा पत्तों की तरह उड़ के रह जाएं, तो फिर आपने मतलब झक मारी है इतना अरसा जो खेल रहे हैं आप। बिल्कुल ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। हाँ। इनका कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि बारिश की वजह से विकेट ऐसी थी, इनका कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। मैं बस इसको वाइंड अप करूंगी, वक्त का मुकाबला सख्त। आपका कहना यह है कि ये केपेबल हैं, इनको करना आता है, मगर जो इनका माइंडसेट है वो सीरियस नहीं है और इनका कनेक्ट जो है वो गेम के साथ प्रॉपर नहीं है। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज एक प्लेयर जो कि आपको पहली इनिंग में इतने दिख रहा हो, इतने कंट्रोल में दिख रहा हो, अचानक दूसरी इनिंग में क्या हो जाता है उस प्लेयर को। बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर करने वाली हैं, मगर 4 दिन का गैप है और 4 दिन बाद फिर से दूसरा टेस्ट मैच का आगाज होगा बांग्लादेश के खिलाफ। क्या 4 दिन में शान मसूद एंड जेसन गिलेस्पी रीअसेंबल कर सकेंगे पाकिस्तान टीम को? और ये जो एम्बैरेसिंग शिकस्त हुई है इससे उठ के क्या एक बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे? वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का। इंशाल्लाह कल आपके सामने हाजिर होंगे और फिर जरा इस डिस्कशन को और आगे लेके चलेंगे और ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं डायग्नोसिस हो जाए, बिकॉज सर्जरी तो हुई नहीं, पहले डायग्नोसिस तो कर लें। विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।